और अब 24 में राम राम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पूरे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा उत्सुकता, सबसे ज्यादा हर्षोल्लास अगर किसी चीज को लेकर है तो वो है राम मंदिर। और जैसे जैसे श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अयोध्या को राष्ट्रीय उत्सव की तरह सजाया जा रहा है, जिसका जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, क्योंकि राम मंदिर अब स्वर्णिम दिन के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर में न लोहे का इस्तेमाल हुआ, न सीमेंट का यूज हुआ, तो फिर कैसे तैयार हुआ ये भव्य मंदिर जो आस्था की अटूट नींव बन गया है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवध में कुछ ऐसा है, रामलला का भव्य राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर के पत्थरों को सबने देखा, शिलाओं को सबने देखा, स्तंभों को सबने देखा, लेकिन क्या राम जन्मभूमि पर सीमेंट और लोहा किसी ने देखा है? राम नाम की ईंटें देखी, सफाई और नक्काशी का काम भी सबने देखा, लेकिन क्या किसी ने इन सबको जोड़ने वाले सीमेंट और लोहे को देखा? राम मंदिर की चर्चा जब से शुरू हुई तभी से यह खबर सुर्खियों में रही कि राम मंदिर बनेगा, जो अब बनकर तैयार है, लेकिन उसमें सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि हुआ भी नहीं। जिसके बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये बिना लोहे और सीमेंट के 3 मंजिला मंदिर कैसे बनकर तैयार हुआ? लाखों टन ईंट और पत्थरों का बोझ लेकर मंदिर बिना लोहे और सीमेंट के कैसे खड़ा हुआ? सच क्या है? ये चमत्कार है, विज्ञान है, या सिर्फ ये महज एक शगुफा है? ये सवाल करोड़ों राम भक्तों के जहन में घूम रहा है, जिनके जवाब सबको जानने हैं, क्योंकि दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या अब तैयार हो चुकी है अपनी आराध्य के भव्य स्वागत के लिए। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। अयोध्या में कुदरत का पारा भले ही गिर रहा हो, लेकिन भक्ति का सैलाब पूरे उफान पर है। पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का, जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। उसकी प्यास बुझाओ, केवट ने जैसे पग धोए। और सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने विराट और दिव्य धाम में विराजमान होंगे। सत्संग हर घड़ी पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद राम राम वंदे, उसे हर घड़ी आनंद। अयोध्या में राम मंदिर के एक एक इंच के लिए तैयार योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम चल रहा है, और अद्भुत राम मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला को जिस मूर्ति रूप में विराजमान किया जाना है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर का पूरा परिसर 71 एकड़ का है, जबकि रामलला का मंदिर 8 एकड़ में बन रहा है। मंदिर को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो कम से कम 1000 साल तक खड़ा रहे। श्री राम मंदिर की बुनियाद को सॉलिड बनाने के लिए देश में पहली बार एक असंभव दिखने वाले काम को अंजाम दिया गया।
मंदिर के लिए 400 फुट लंबी और 300 फुट चौड़ी नींव बनाई गई। जमीन में 14 मीटर की गहराई में चट्टान ढाली गई और यही चट्टान मंदिर की बुनियाद बन गई। राम मंदिर अब तक जितना बनकर तैयार हुआ है उसकी भव्यता देखते ही बनती है। दिलचस्प बात यह है कि इस राम मंदिर के निर्माण में ना तो लोहे का इस्तेमाल हुआ और ना ही सीमेंट का। अब सवाल उठता है कि हमारे आपके जिस घर को बनाने में लोहे सीमेंट की अहम भूमिका होती है, इतने भव्य राम मंदिर में आखिर इसका यूज नहीं हुआ, तो फिर इतना बड़ा मंदिर बनकर कैसे खड़ा हो गया? बगैर लोहे सीमेंट के राम मंदिर की नींव कैसे पड़ गई? बहरहाल राम मंदिर में लोहे सीमेंट ना लगने की जानकारी तो पहले ही सब जानते हैं, लेकिन आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संभव हुआ कैसे। तो जब राम आएंगे तो कितना भव्य, कितना दिव्य बना है उनका आशियाना, कैसे बना है राम मंदिर, जिसको कहा जा रहा है कि 1000 साल इसकी आयु होगी, वो भी बिना सीमेंट के। आखिर कैसे इतना ठोस निर्माण हो रहा है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बना है राम मंदिर, एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। राम मंदिर को दरअसल विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाया गया है। राम मंदिर में इस्तेमाल हर पत्थर में खांचा बनाया गया है, और ये जो हर पत्थर में खांचा है यही सबसे विशेष हो जाता है। क्यों, आपको दिखाते हैं। खांचे की मदद से दूसरे पत्थर को खांचे में फिट किया जाएगा। मतलब समझ लीजिए, एक खांचा इस तरीके से दूसरे में ऐसे कनेक्ट करके, वो खांचे इस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं कि सभी पत्थर जो हैं वो बगैर सीमेंट के भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेहद मजबूती के साथ। इसके अलावा सभी पत्थर, मुख्य ढांचा जो है वो बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन से तैयार किया गया है। यहाँ से पहाड़पुर के पिंक स्टोन का निर्माण बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है। उससे अगर कुछ भी निर्माण किया जाता है तो खासकर गुलाबी पत्थरों की बात करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बहुत मजबूत और उम्र गुलाबी पत्थरों की लंबी मानी जाती है। इन पत्थरों से ही मंदिर का निर्माण हुआ है। गुलाबी पत्थर जो कि बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। मंदिर में अब देखिए लोहे सीमेंट का इस्तेमाल, जैसा हमने आपको बताया, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो फिर लोहे और सीमेंट की जगह आखिर क्या इस्तेमाल किया गया, वो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए, 6 एकड़ जमीन से 14 मीटर गहराई तक जो रेत थी भीतर, वो पूरी तरीके से साफ कर दी गई, हटा दी गई। खाली जगह पर फिर क्या किया गया, रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट को भरा गया। यानी कंक्रीट मिश्रण की एक एक करके कुल मिलाकर के आपको बताएं 56 परतें तैयार की गई, और इन 56 परतों से ये जो पूरी नींव खाली की गई थी उसको भर दिया गया। उस पूरी नींव को रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट नामक एक विशेष प्रकार की कंक्रीट मिश्रण से भर दिया गया। कंक्रीट ऐसी जो कि चट्टान बन गई, इसलिए कहा जा रहा है कि भीतर पूरा चट्टान है और ये बेहद मजबूत है। बगैर लोहे और सीमेंट के ही मंदिर की नींव इस प्रकार से तैयार की गई है। जैसे हमने आपको बताया, विशेष कंक्रीट का उपयोग केवल नींव में किया जाता है, और इस तरह से बगैर लोहे और सीमेंट के ही मंदिर की नींव भी खड़ी हो गई। अब देखिए, मंदिर का बाकी हिस्सा गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। मंदिर का जो बाकी हिस्सा है, राजस्थान के भरतपुर से दरअसल ये गुलाबी बलुआ पत्थर जो है वो मंगाया गया है। 21 फीट ऊंचा चबूतरा, उसको कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट से तैयार किया गया है। चबूतरा यानी ऊपरी हिस्सा जो है वो ग्रेनाइट पत्थरों से तैयार किया गया, और ये आए हैं कर्नाटक से और तेलंगाना से। और इस रूप में ये भव्य दिव्य राम मंदिर राम के आगमन के लिए तैयार किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए देश ने 5 सदियों तक प्रतीक्षा की है। करीब 500 साल तक अयोध्या और सनातन धर्म के मानने वालों को भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन से दूर रखा गया। अब श्री राम मंदिर का निर्माण अपनी पूरी रफ्तार से हो रहा है। इस मंदिर को बनाने में परंपरागत प्राचीन शैली और संस्कृति का समावेश तो है ही, साथ ही नई तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो उम्र इस कारण ज़्यादा है क्योंकि इस मंदिर में लोहा नहीं है। लोहा बिल्डिंग की आयु निर्धारित कर देता है। इस मंदिर में कंक्रीट वर्क नहीं है, जमीन के ऊपर कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट की आयु भी बहुत लिमिटेड है। तो वेरी ह्यूज स्टोन स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर में संभवतः 21 लाख क्यूबिक फीट स्टोन लगेगा। जमीन के अंदर बिलो द अर्थ
आर्टिफिशियल रॉक तैयार की गई है, चट्टान। इसलिए इस स्ट्रक्चर की लाइफ 1000 साल जरूर है। हर साल रामनवमी में श्री राम की मूर्ति पर सूर्य की किरणों को पहुंचाने का जतन हो, मंदिर में लगे पत्थरों को जोड़ने की पद्धति हो, या फिर भूकंप में भी अटल रहने वाली नींव हो, मंदिर के रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को विज्ञान की मदद से दूर किया गया है। वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और कई एजेंसियों की टीम मिलकर ये तय कर रही है कि श्री राम मंदिर दीर्घायु हो। मंदिर की नींव कैसी हो, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट से राय ली गई, लंबे वक्त तक परीक्षण किया गया, अलग अलग स्तर पर टेस्टिंग हुई, यहां तक कि रडार सर्वे का भी सहारा लिया गया। करीब 50 फुट गहरी खुदाई के बाद तय किया गया कि कृत्रिम चट्टान तैयार की जाए। इस काम में आईआईटी चेन्नई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, एनआईटी सूरत और आईआईटी खड़गपुर के अलावा CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मदद की। भगवान राम का मंदिर प्राकृतिक आपदा में भी मजबूती से खड़ा रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसीलिए मंदिर निर्माण में भारत के प्राचीन और पारंपरिक निर्माण तकनीकों का पालन किया गया है। मंदिर पर भूकंप, तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का असर नहीं होगा। मंदिर में लोहा और सीमेंट के बजाय सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पत्थर मंदिर में लगाए जा रहे हैं उनकी लैब टेस्टिंग की गई है। पत्थर जोड़ने के लिए भी तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इसका मकसद यही है कि मंदिर मजबूत हो और हर चुनौती से निपटने में सक्षम हो। तो 500 सालों का जब संघर्ष पूरा हो रहा है तो उसकी दिव्यता भी कुछ इसी प्रकार की होगी। आइए आपको दिखाते हैं आगे इससे जुड़े कुछ विशेष और चीजें। देखिए, लोहा स्टील क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, मंदिर में समझने की कोशिश कीजिए। आयरन की लाइफ जो है वो कम होती है। लोहे में 70 से 80 साल में जंग लग जाता है और ये फिर बाद में धीरे धीरे खराब कर देता है, जंग स्ट्रक्चर को खराब कर देता है। ये भी कारण क्योंकि 1000 साल आयु इसकी निर्धारित करनी थी, तो ऐसे में इस्तेमाल नहीं किया गया लोहे का। लोहे की जंग पत्थर को फाड़ देने का काम करती है, यानी कि उसकी जो आयु होती है, जैसा चंपत राय महासचिव जो है राम तीर्थ उनके महासचिव वो बता भी रहे थे कि हमने जानबूझकर इसमें नहीं किया है ताकि आयु निर्धारित ना हो, 1000 साल कम से कम चले। पुराने मंदिरों में लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता। आपको ये भी बता दें, आयरन प्योर धातु, शुद्ध धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा आपको बता दें क्यों खास होता है, कॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आयरन जो है वो प्योर धातु, शुद्ध धातु का इस्तेमाल नहीं माना जाता, इसलिए उसकी जगह पर कॉपर का इस्तेमाल किया गया। कॉपर का इस्तेमाल, कॉपर में क्योंकि जंग नहीं लगती, सबसे बड़ी कारण जो है वो ये है, जंग नहीं लगती तो फिर आयु जाहिर तौर पर लंबी होगी। भूकंप जैसी अगर कोई स्थिति बनती है तो ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए भी कॉपर का उपयोग किया जाता है। कॉपर इस लिहाज से भी मजबूत मानी जाती है, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल किया गया। लोहे की जगह मंदिर में कॉपर की क्लिपिंग्स भी लगाई गई हैं। वो जो हमने आपको बताया जिस तरीके से खांचे सेट किए गए हैं उसमें भी कॉपर की क्लिपिंग्स उनका इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब एक शैली जिसका जिक्र आप बार बार सुन रहे होंगे, जिसका इस्तेमाल किया गया है इस मंदिर के निर्माण में, वो है नागर शैली। तो नागर शैली क्यों, उसकी एक वजह भी आपको बताते हैं। देखिए लंबाई, अब कुल मिलाकर के नागर शैली से कैसे ये विधिवत पूरा तैयार किया गया है। देखिए लंबाई मंदिर की समझिए, 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल इसी प्रकार की लंबाई चौड़ाई होने वाली है। 3 मंजिला ये होने वाला है। राम मंदिर को परंपरागत नागर शैली से तैयार किया गया है। नागर शैली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें ही लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नागर शैली का मतलब ही है कि लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, इसका दूसरा तरीका जैसा हम आपको बता रहे थे वो इस्तेमाल किया गया। नागर शैली प्राचीन भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैलियों में से एक मानी गई है। और आपको बता दें इस नागर शैली से जुड़ी एक और खास बात यह है कि उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की ये एक तो 3 शैलियों में से एक और उत्तर भारत में विकसित हुई है। साथ ही साथ चाहे खजुराहो हो, सोमनाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, ये तमाम मंदिर जो है इसी आधार पर डेवलप किए गए हैं। नागर शैली का जो कनेक्शन है
उसके बारे में बात करते हैं। मुख्य तौर पर उत्तर भारत में ये विकसित हुई है, ये माना जाता है नागर शैली, और उत्तर भारत से फिर धीरे धीरे दक्षिण की तरफ भी इसका रुख हुआ। खजुराहो मंदिर, सोमनाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी नागर शैली से ही बना है, क्योंकि इनकी दिव्यता भव्यता पहले भी देख चुके हैं, और उससे बिल्कुल भी कमतर आप राम मंदिर की विशेषताओं को, उसकी सुंदरता को नहीं आंक सकते। और वही नागर शैली जो है ये दिव्य और भव्य बना रहा है श्री राम के आगमन पर, जब वो अपने पवित्र धाम में पधारेंगे तब। मंदिर आधुनिक दौर के हिसाब से बन रहा है, लेकिन इसमें प्राचीन सभ्यता और पुरातन तकनीक की मदद ली गई है। रामलला जिस जगह विराजमान होंगे वहां रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी से अभिषेक हो, इसके लिए भी काम किया गया है। श्री राम मंदिर का गर्भगृह एक और वजह से बेहद खास और अद्वितीय होगा। मंदिर के अंदर गर्भगृह को इस तरह से तैयार किया गया है कि हर साल रामनवमी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें गर्भगृह में विराजमान श्री राम की मूर्ति पर पड़ेंगी। इसके लिए बहुत जतन करके एक उपकरण मंदिर के शिखर में लगाया जाएगा। उसके जरिए सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर रामलला के ललाट तक पहुंचेंगी। श्री राम के दिव्य प्रतिमा पर सीधी सूर्य की किरणें कैसे आएंगी, इसके लिए IIT रुड़की के प्रोफेसर काम कर रहे हैं। अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर निर्माण में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर अभी भी काम लगातार जारी है। ये मेरे ठीक पीछे आप तमाम सारी शिलाओं को देख पा रहे होंगे। दरअसल इन्हीं शिलाओं का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में किया जा रहा है, और सबसे खास बात यह भी है कि कहीं पर भी शिलाओं के बीच में जोड़ दिखाई न दे, इसलिए शिलाओं को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि उसके खाने भी आपको साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। तकरीबन जितनी भी शिलाएं आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होंगी, उसमें बेहतरीन और जबरदस्त नक्काशी की गई है, जो अपने आप ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। तो ये जबरदस्त नक्काशी फिलहाल आपको यहाँ शिलाओं पर देखने को मिलेगी, और यही वो शिलाएं हैं जिनके आधार पर, जिनका इस्तेमाल करते हुए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो जमीन के नीचे मिट्टी नहीं थी, प्योर सैंड, लूज सैंड, तो इट वाज ए चैलेंज। नाउ नो चैलेंज। राम मंदिर में लगने वाले हजारों पत्थर अपने आप में एक भूल भुलैया